हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोजर बियारस। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको चारों तरफ से समस्याओं ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है और आप हार मान चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या नहीं करें, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी सुनने के बाद एक नई डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी और आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन में बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्या हैं। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊँगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वह व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद कैसी आई? व्यक्ति ने कहा बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः ही बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे और कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने यह उत्तर दिया। फिर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद पर खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाती हैं। कल रात तुम्हें अनुभव क्या होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँट को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह हैं। एक समस्या हल होते नहीं दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम हैं तो कभी ज़्यादा हैं। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कहीं भी कभी भी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख हो, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। समस्या को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें किसी भी परेशानी को इतनी इजाज़त नहीं देनी है कि वह परेशानी हम पर हावी हो जाए और हमारे करियर में बाधा उत्पन्न करे। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि हमें हर परेशानियों से लड़ना है, हर समस्या का समाधान करना है।
तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप अपनी समस्या को एक साइड रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जब तक जीवन है समस्या आएंगी, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके करियर में आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाधा उत्पन्न करे। मैं आपका दोस्त रोजर BRS, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।